नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा इसमें बना हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में भाषा विवाद का। जी हाँ, मुंबई में अगर आपको ऑटो चलाना है तो आपको मराठी बोलना होगा। टैक्सी चलाना है, ओला उबर चलाना है, आपको मराठी बोलना होगा। मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा। ये जो है परिवहन मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है और उसकी डेडलाइन भी खत्म कर दी गई है। अब आरटीओ वाले चेक कर रहे हैं और इसको लेकर जो है यहाँ पर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में राजनीति ही नहीं, पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। राजनीतिक विवाद तो बढ़ ही रहा है, लेकिन लोगों में जो है दहशत का माहौल है। पर प्रांतीय ऑटो वाले, टैक्सी वाले हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं और कुछ लोग हड़ताल चले भी गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन परिवहन मंत्रालय है कि उनका एक ही सिस्टम है कि अगर आपको मुंबई में रहना है, टैक्सी चलाना है या काम करना है तो आपको मराठी बोलना ही होगा। आखिर में क्या है ये सब चीज़? अगर हम मराठी बोलने लगेंगे, हम तो मराठी बोल ही रहे हैं, मी मराठी बोलतो, मी मराठी में सगळे करतो, तो क्या ये पूरे देश की स्थिति सुधर जाएगी? अगर पूरे मराठी बोलने से अगर पूरे देश की भला होता है तो पूरा देश मराठी बोलेगा, ये तो तय है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे देश की और पूरी दुनिया की स्थिति जो बनी हुई है, उससे क्या मराठी बोलने से ही मात्र प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? आज मुंबई की अगर बात करें तो चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक, रोड पे खड्डे ही खड्डे, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। लेकिन मुंबई में आपको रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। मुंबई में आपको काम करना है तो मराठी बोलना होगा। रिक्शा कौन चलाता है, टैक्सी कौन चलाता है, ये सभी पता है कि आज कितनी लोगों को बेरोजगारी है। जिसको कुछ नहीं मिलता हो तो वो ऑटो चलाता है और टैक्सी चलाता है, किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। और ऊपर से भाषा विवाद दिख रहे के एक तरह से देखा जाए तो मराठी और अमराठी दोनों को भिड़ाने का काम जो है इस सरकार भी कर रही है, परिवहन मंत्रालय कर रही है, शिवसेना कर रही है। इसके पहले राज ठाकरे भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर में इससे लोगों को छुटकारा कैसे मिलेगी? कैसे मुंबई जैसे माया नगरी में इस भाषा विवाद को लेकर इसका अंत कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। और इसी विषय पर हमारे साथ में आज चर्चा के लिए आए हैं सुखचंद पाठक जी, जो सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, शिवसेना से भी जुड़े हुए थे, आज भी वो नेतागिरी कर रहे हैं। लेकिन अब इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर प्रांतीय विवाद जो है मुंबई और महाराष्ट्र में थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्यों प्रताप सरनाईक जी अपने आप को इस पर प्रेस्टीज बना लिए हैं? आखिर में उससे उनको क्या हासिल होगा? पाठक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्योंकि अब जो है मामला काफी गर्माता हुआ जा रहा है, तूल तो पकड़ लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार कुछ बात नहीं कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि आपको मुंबई में रहना है, थोड़ी बहुत तो मराठी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत मराठी सबको आता है, समझता सब लोग है, लेकिन इस पर विवाद क्यों इतना हो रहा है? क्यों इसको इश्यू बनाया जा रहा है? क्यों आरटीओ वाले अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं? भला मैं सभी को प्रणाम करता हूं जी। आपने जो हमें बताया कि परिवहन मंत्री इन्होंने बोला है, सरनाईक साहब ने बोला कि बोलचाल भाषा आना चाहिए, किसी को इंजाम नहीं देना है, किसी को किसी तरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोलचाल भाषा। तो हमारा ऐसा मत है, जो रिक्शा ड्राइवर है या टैक्सी ड्राइवर, उनके सामने सिर्फ दो ही शब्द आता है साहब। एक शब्द जो है, काका तुम्हाला कुठे जायचे आहे, दूसरा शब्द है किती पैसे झाले। इसके सिवा तीसरा चौथा भाषा आता ही नहीं है। उनको क्या जरूरत है? पैसेंजर से क्यों इतनी बातें करें? क्यों बात करें जी? तो है ही नहीं, मुद्दा है नहीं, इसको मुद्दा को बनाया गया है जी। अब बात रह गई कि सरकार कर रही है या कुछ नेता लोग कर रहे हैं कि मराठी का सम्मान के लिए किया जा रहा है कि मराठी भाषा बढ़ चढ़ के आ गया है। तो मराठी भाषा सम्मान कैसे होगा? देखिए, भाषा का ज्ञान बचपन में माँ बाप से मिलता है जी। वो जिस भाषा में घर में पैदा होता है वही भाषा सीख जाता है, कोई स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, स्कूल से उसे ज्ञान मिलता है। अब मराठी स्कूल तो सारे बंद हो रहे हैं महाराष्ट्र में जी, और कह रहे कि रिक्शा वालों को चलाओ, उनके ऊपर से भाषा का आप ये कर लो। लेकिन सवाल यह है कि मराठी स्कूल आप चालू करो। साहब, आपको बताता हूं मैं, 80,000 लोग 10वीं में फेल हो गए मराठी भाषा में। क्या बात है? लेकिन मुंबई महाराष्ट्र, यस, मराठी भाषा की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर किसी ने नहीं कहा कि ये मराठी भाषा में क्यों फेल हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, वहां मराठी का, वहां के प्रिंसिपल को मराठी नहीं आता है। तो जहां से मराठी भाषा का सम्मान बढ़े
वहां ये लोग नहीं जाते, उस बात पे नहीं करते हैं, सारे मराठी स्कूल बंद हो जाते हैं। मराठी स्कूल चालू होना चाहिए। मैं जिस एरिया में रहता हूँ नलपाड़ा का मराठी स्कूल बंद हो गया, गांधीनगर का बंद, यानी हमारे नजर में सब बंद होते हुए जा रहा है जी। तो मराठी सम्मान आप कैसे करेंगे? मराठी का सम्मान जब होगा जब आप मराठी स्कूल से शुरुआत करेंगे। आप जबरदस्ती मत करो, ये गरीब लोग हैं, ये दिन भर गाड़ी चला करके उनके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। आप जैसे कहे कि मजबूरी का बिजनेस है जी। अगर वो इतने होशियार होते थे तो एरोप्लेन चलाते थे ना सर, बिजनेस करते थे, रिक्शा क्यों चलाएंगे वो? तो ये मुझे बात कहना है कि आप इसके ऊपर ज्यादा जोर मत लोगे, ये गरीब लोग है, गरीब लोग को मत सजाओ, नहीं तो ये गरीब की हाई लगेगी ना तो आपका सरकार नहीं बचेगा जी। अब बात आ गया कि सर कि मराठी हमारे तरफ से, मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि मराठी का सम्मान हम लोग करते हैं, हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले करते हैं, उसका गवाह है जी। आपने काफी समय पहले अरविंद केजरीवाल का जो वक्त चल रहा था दिल्ली में, वहां पे अन्ना हजारे दिल्ली में गए थे। अन्ना हजारे को सपोर्ट किसने किया? महाराष्ट्र के लोगों ने किया? नहीं, उसी दिल्ली में उत्तर भारतीय लोग उनको सपोर्ट किया। इसको बोलते हैं मराठी का सम्मान और मराठी भाषा का सम्मान। उसके बाद अभी अभी फिलहाल की हालत की बात है, अभिजीत दीपके और अभिजीत दीपके ने अनशन रखा था। किसी उत्तर भारतीय ने ये माहौल में, ये मारपीट के माहौल में एक उत्तर भारतीय कोई हो जो कि ऐसा बोल दिया हो कि अभिजीत महाराष्ट्र का है, वो क्यों आया यहां पे? किसी ने विरोध किया? नहीं। अच्छा, उसके बाद अमित ठाकरे साहब वो भी गए समर्थन में, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि उत्तर भारतीयों को लोग मारते हैं, दबाते हैं, सताते हैं, इनको दिल्ली में हम सपोर्ट करें। इसे कहते हैं कि मराठी हमने साबित करके दिखाया दिल्ली में जी। अन्ना हजारे से लेकर के अमित ठाकरे तक को समर्थन करके हमने मराठी भाषा का सम्मान और महाराष्ट्रियों का सम्मान ये हमने साबित किया है। हमें कोई सम्मान की बात न सिखाए, हम लोग इतने अनपढ़ गवार नहीं है। अब बात आ गई राज ठाकरे साहब की। साहब मैं तो राज ठाकरे साहब को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो 15-20 साल से राज ठाकरे साहब रात दिन यूपी बिहार का नेता क्या करता है, तुम वहां पे उद्योग लगा। आज यूपी बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लग रहा है और लोग बिहार से अब आ नहीं रहे, यूपी से यहां पर जो पहले से बसे हुए हैं उनके बच्चे हैं, वो लोग हैं। अब जो पढ़ा लिखा आदमी तो अमेरिका में भी जाता है जी, उससे कोई मीनिंग होता है, लेकिन रोज मजदूर का काम करने वाला आदमी, इस तरह का बात है। अब बात आता है, मेरा तीसरा सवाल है, ये बोलते हैं कि मुंबई आमची साहब, मुंबई आर्थिक राजधानी है जी, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई सब पहले से था क्या? नहीं, मुंबई पहले नहीं था। मुंबई से पहले आर्थिक राजधानी कलकत्ता हुआ करता था। यही जो आज के दिन में चक्रव्यूह यहाँ पे जो मुंबई में भाजा जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, यही कार्य कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता से फिर उद्योगपति लोग भाग करके मुंबई आए थे, तब मुंबई राजधानी हुई। आज कलकत्ता की क्या हाल है? जीरो है कलकत्ता की हाल। अगर यह स्थिति बनी रही तो मुंबई की भी हाल कलकत्ता जैसे होगा। तो मैं यहां के सारे महाराष्ट्रियन भाई से कहता हूं कि आप लोग जोर शोर में इसका बहिष्कार करो, इस तरह का ना हो, नहीं तो कलकत्ता जैसी हाल अपनी मुंबई का हो जाएगा। कितने कंपनी चलेगी गुजरात, किसी ने बोला? कुछ नहीं। तो रोजी रोटी जहां से मिलना चाहिए उसके ऊपर तो नेता बोलते नहीं है। मैं सरनाइक साहब के मैं साथ में रहता हूं, लेकिन जहां बात आएगी उत्तर भारतीय की तो पहले मेरे लिए मेरा समाज है, बाद में कोई भी मंत्री होगा और कोई भी होगा जी। सरनाइक साहब का सम्मान है और सरनाइक साहब के क्षेत्र में 80% उत्तर भारतीय है। बिल्कुल, पता नहीं उनको किसने गुमराह किया, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है उनके बात सुन करके, क्योंकि वह उत्तर भारतीय के खिलाफ कभी हुए ही नहीं है। उत्तर भारतीय के सपोर्ट में कितने बार उन्होंने गाली सुनी है जी। और उन्होंने खुद कहा कि मीरा बांधर जाता हो तो हिंदी बोलता और थाने में रहता हो तो मराठी बोलता। जब वो आते हैं हमारे एकनाथ शिंदे साहब नलपाड़ा में आते हैं, बस्ती में हमारे, जहां 80% उत्तर भारतीय है, वहां पे जब इलेक्शन में आते हैं तो हिंदी में भाषण देते हो, मराठी में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तर भारतीय है। इस तरह की खेल है, तो इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। अब सब एक ही बात है कि बार बार में सरनाइक साहब का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आज के मुद्दे में यहां महाराष्ट्र में किसी का नाम नहीं आ रहा है, सरनाइक साहब का ही नाम आ रहा है। सरनाइक साहब ने कहा कि ये मेरा कायदा नहीं है, मैंने कुछ नहीं इसमें किया है, ये 2019 में कायदा है जी। तो साहब मुझे आप एक बात बताइए कि जब 2019 में कायदा आया तो आप 50 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? सबको क्यों चेकिंग कर रहे हैं जी? कायदा जब से आया तभी से होना चाहिए। तो उस समय से आपके पदाधिकारी ने किसको परमिट दिया, किसको भेज दिया, किसको लाइसेंस दिया, उसको चेकिंग करो।
सीधी सीधी बात है। आप 50 साल पीछे जो लाइसेंस दिया उसको भी आप लगा रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए 2002 में कि 2 बच्चे के ऊपर जो रहेगा, जिसका बच्चे रहेंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन उससे पीछे 10 बच्चे हैं वो भी इलेक्शन लड़ा, तो उसी तरह की इसमें भी होगा। ये तो अलग से कायदा जब बनता तो उसकी आगे कार्रवाई होनी। तो मैं आज आपके माध्यम से लोगों में, नेता लोगों में मैं संदेश देना चाहता हूं कि ये कायदा तो मैं निकाल के देखूंगा जी। अगर ये शांत नहीं हुआ, इसको शांत करना चाहिए, नहीं तो देश विभाजन पे हो। हर राज्य अगर इस तरह का सोचेगा तो कहां देश बचेगा क्या? जब देश नहीं बचेगा तो राज्य कहां रहेगा, और राज्य नहीं बचेगा तो जिला कहां रहेगा, जिला नहीं बचेगा तो गांव कहां रहेगा, मंत्री कहां से रहेंगे? कहां से रहेंगे? पहले हम क्या बोलते हैं, सभी मंत्री लोग बोलते हैं जय हिंद जय महाराष्ट्र जी, तो फिर हमको सिर्फ जय महाराष्ट्र करना पड़ेगा, जय यूपी करना पड़ेगा, जय बंगाल करना पड़ेगा। जय भारत की बात ही नहीं है। जय भारत की बात करें, जय हिंद समाप्त हो जाएगा जी। तो ये बहुत बड़ा देश के साथ देश उलझन में जाएगा जी। और देश और पीछे चला जाएगा। वैसे ही हम लोग बहुत परेशान है रोजी रोटी से। आजकल रोजी रोटी की बहुत तकलीफ है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ते जाए, पहले जैसी बात नहीं रह गई है। और इसके बाद भी अगर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पूरी तैयार हूं। उसके लिए मेरा कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी कितना भी सताया जाए, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा सरकार के खिलाफ। हाई कोर्ट से नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। न्याय में लोगों को, मैं देश को बंटने नहीं दूंगा। जी, यही मेरा कहना है सर। धन्यवाद पाठक जी। साफ साफ कहना है कि देश जो है एक तरह से अराजकता की तरफ जा रही है, विभाजन की तरफ जा रही है। क्योंकि देखा जाए जंतर मंतर में क्या माहौल बना है, या आज यंग जनरेशन क्या चाहता है, क्या यंग जनरेशन जितने देश के हैं, जो जेड जी कहा जाता है, जेड जेड कहा जाता है, तो क्या ये सब मराठी बोल के देश की प्रगति पर ले जाएंगे? ठीक है, मराठी भाषा समान होना चाहिए, जो स्थानीय लोग भाषा बोलते ही है, टूटे फूटे सभी लोग बोल लेते हैं। हम भी मराठी में जो है जॉब किए हुए हैं, सब कुछ किए हैं, जरूरी भी है। लेकिन किसी के ऊपर थोपना कि अगर मराठी नहीं बोला तो उसकी लाइसेंस चली जाएगी, बाइक चली जाएगी, परमिट चली जाएगी, यार मुंबई में काम ही नहीं कर सकता, ये तो एक तरह से तुगलकी फरमान है। ये एक बार फिर सरकार को सोचना चाहिए, खासकर फडणवीस सरकार जो बीजेपी में है, जो परप्रांतियों को वोट से पूरे देश में चुन के आती है, उनको समझने की जरूरत है। फडणवीस साहब साफ साफ कर उन्होंने कहा है कि हम इस पर किसी को थोपने नहीं देंगे, मराठी सम्मान होना चाहिए, मराठी टूटी फूटी बोलनी चाहिए। लेकिन जब आरटीओ कार्रवाई करेगी, जब सवाल पूछेगी, जब जवाब नहीं आएगा तो उसको बेचारा गया। और पूछिए, बोलिए सर। मैं आपके माध्यम से एक और बात मुझे याद आया जी, कि पहले विनोद तावड़े जी बीजेपी के बिहार के प्रभारी थे, आज के डेट में यूपी के प्रभारी हैं। तो यूपी में 4 भाषा है, महाराष्ट्र में तो 1 भाषा है, यूपी में 4-5 भाषा है, मगही, भोजपुरी, मैथिली, यूपी बिहार, ये सारे 4-5 भाषा आते हैं। क्या उनको आता होगा? 25 करोड़ की आबादी है यूपी की जी, तो उनको उस भाषा, जो 25 करोड़ आबादी को नेतृत्व करने जाए, इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी का जो प्रभारी है, उसको भाषा का ज्ञान आता है क्या? मैं ये सरकार फडणवीस साहब से मैं पूछता हूं और मोदी साहब से। बिल्कुल, कुछ सवाल तो बनता ही है ये कि आप विनोद तावड़े जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के गए हैं, अभी चुनाव हुई जनवरी फरवरी में, क्या उन्हें मराठी आती है? उस समय प्रताप सरनाईक कह सकते हैं कि जिसको जो भाषा आती है उसी को वहाँ प्रभारी बनाया जाए? ये तो देश बांटने वाली बात, सही बात है। क्योंकि देश आज हमारा प्रगति की तरफ जा रहा है। मोदी जी का सपना है कि जब हमारा देश 100 साल पूरा होगा आज़ादी का, तो हम एक विकसित देश कहलाएंगे। क्या इसी माध्यम से कहलाएंगे? ये जो अराजकता फैल रही है, सबसे बड़ा सवाल है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, क्या लगता है क्या होना चाहिए? भाषा का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह सम्मान होना चाहिए, इस तरह अपमान होना चाहिए? अगर मराठी का सम्मान कर रहे हो तो हिंदी का अपमान क्यों कर रहे हो? ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा तो होता ही है। इस पर जो है आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए इसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद, जय हिंद।